स्वागत है। चलते हैं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं अम्ल क्षार और भस्म का, जो एमसीक्यू के रूप में होगा। इसके लिए हम पहले भी बता चुके हैं, अपने माता पिता के सपना को सच करने के लिए थोड़ा ज़ोर शोर से मेहनत कीजिए और लगे रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, ताकि मैं नया नया अपडेट देता रहूं। इसीलिए कहते हैं बार बार, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, इसके साथ हम क्वेश्चन चालू करते हैं। बहुकल्पीय प्रश्न जो है चैप्टर 2 का, इसमें ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 जो है, निम्नलिखित में कौन परबल भस्म है? तो परबल भस्म के रूप में जो होगा, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप माना जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, यानी 1 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। दो नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? ठीक है, तो अम्ल जो होता है ना, देखिए Na2O ए नंबर में, यह अम्ल का रूप नहीं बताता है, सोडियम है। CaOH2 है, यानी जिसमें OH रहता है, तो हमने बताया था कि क्षार होता है, तो ये बी नंबर हो ही नहीं सकता है, ए नंबर हो ही नहीं सकता। और CuO को ये अम्ल ही दर्शा ही नहीं रहा है। जिसमें H रहता है, केवल H रहेगा तो उन्हें अम्ल दर्शाएगा। तो HNO3 जो होता है, यही जो होता है नाइट्रिक अम्ल इसको कहा जाता है, यही एक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो देखिए KOH जो है, OH इसमें है, तो यह भस्म का रूप दर्शा रहा है, नहीं है पूछ रहा है, तो भस्म दर्शा रहा है, तो KOH हो ही नहीं सकता है। ZNO जो जिंक ऑक्साइड जो है, भस्म हो ही सकता है। ठीक है, AlOH2 है तो OH है, तो ये भी भस्म हो जाएगा। KOH भस्म है, ZNO भस्म है, NaCl जो है एक लवण है। तो सोडियम क्लोराइड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन क्या होता है? तो जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन आंशिक होता है। ठीक है ना, यानी फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर का आंसर जो होगा आपका बी होगा, NaOH होगा। ठीक है, 1 नंबर का बी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? 2 नंबर का तो HNO3। 3 नंबर के कौन सा भस्म नहीं है? तो डी नंबर NaCl। और 4 नंबर जो है आंशिक रूप से एसिटिक अम्ल जो होता है वह जलीय विलयन का आयतन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पोटास एलम फिटकिरी का सही सूत्र क्या होता है? तो पोटास एलम फिटकिरी का सूत्र जो होता है बड़ा रूप में, जहाँ 24 गो जल दिखाई दे फिटकिरी होता है। जहाँ 24 गो जल दिखाई दे H2O, 24 गो उसका सूत्र वही होता है। तो 24 गो सी नंबर में ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है? तो आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है? H+ आयन देता है। कौन प्लस आयन देता है? H+। अम्ल में आर्हेनियस ने कहा था, अम्ल की परिभाषा में जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देता है उसे अम्ल कहा जाता है। 7 नंबर में, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? तो हल्दी ही प्राकृतिक सूचक हो सकता है, बाकी मेथिल ऑरेंज फेनाफ्थलीन जो है संश्लेषित सूचक है। ठीक है ना, तो मेथिल ऑरेंज फेनाफ्थलीन नहीं हो सकता है, इसीलिए हल्दी ही प्राकृतिक सूचक होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, जो 2013 के एनुअल में पूछा हुआ है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग को जो निम्न में से किसे निकाला जाता है? तो लिटमस पत्र बैंगनी रंजक को एक प्रकार से लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लाइकेन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बैंगनी रंजक उसी से, लाइकेन से निकाला जा सकता है लिटमस पत्र का। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, यही नहीं हो सकता है, जो है संगमरमर का सूत्र है, और सोडियम नाइट्रेट है, तो इसका सूत्र यही हो सकता है NaHCO3। यह बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडलीय प्रभाव हो ही नहीं सकता है, किंडल प्रभाव हो ही नहीं सकता है, क्विंटल प्रभाव हो ही नहीं सकता है। 2014 का क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव ही होगा। कोलाइडी विलयन को निलंबित कणों को बताता है टिंडल प्रभाव। जैसे आपको टिंडल प्रभाव में बताया जाता है कि दूध में घी जो होता है निलंबित रहता है, तो निलंबित जो चीज़ हो गया, निलंबित कण हो गया घी, और दूध जो हो गया एक प्रकार से टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला होता है। चाहे हाइपो जो विलयन होता है वो भी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे,
अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। 11 नंबर क्वेश्चन। तो हमारे शरीर में पीएच परास जो है वो एक प्रकार से 2.1 से लेकर 3.8 के बीच करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पेट की बात नहीं कहा है, शरीर की बात कहा है। पेट की बात कहे तो हमारे अमाशय रस के जो होता है ना वो 6 होता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को देता है। 2014 का एनुअल क्वेश्चन है। तो क्षार किसे कहा जाता है? 7 के बाद जो होता है वह क्षार होता है। तो दू हो ही नहीं सकता है, 7 पर उदासीन हो जाता है। 6 अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर डी में 13 दिया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को घोल मिलाने पर घोल रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। ठीक है ना, तो 13 नंबर का आंसर जो होगा मैंने ए हो जाएगा, यानी पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज होता है, सोडियम कार्बोनेट को पीला कर देगा। मिथाइल ऑरेंज सोडियम कार्बोनेट को क्या करेगा? पीला करेगा। और जो पीला करता है उसे क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और नीला जो करता है उसको क्या कहा जाता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र यानी उसी को तुतिया कहा जाता है। तो तुतिया का सूत्र जैसे में बताएं कि 5 गो जल होता है उसे तुतिया कहा जाता है। आज इसमें 24 गो जल होता है उसे क्या कहा जाता है? फिटकिरी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसका 14 नंबर के आंसर में देखेंगे कि किधर हम लोग को तुतिया मिल रहा है, यानी 5 गो जल मिल रहा है। तो 5 गो जल किस में मिलता है? CuSO4 इंटू 5H2 ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में लवण कौन सा है। तो लवण इसमें बताइए HCl है कि NaOH है कि K2SO4 है कि NHSO4 है। तो 15 नंबर का आंसर जो होगा आपका सी होगा, यानी K2SO4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका, आप लोग जानबे करते हैं, C12H22O11 C12H22O11, यानी इसका ऑप्शन जो होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22O11 होता है। और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन के रूप में क्या होता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है। 2015 का क्वेश्चन एनुअल का है, बहुत VVI क्वेश्चन माना जाता है। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब CO3। तो देखिए CO3 तो 2 गो में है, यह तो हो ही नहीं सकता है, यह हो ही नहीं सकता है। तो CO3 2 गो है, Na2CO3 है, एगो NaHCO3 है। तो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यह भी नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है उदासीन जल का pH मान क्या होता है। तो उदासीन जल का pH मान 7 होता है, माने प्यूरिफाइड वाटर जो होता है उसका जो होता है 7 होता है। और सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2CO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 होता है, H2SO4। 2015 में कंपार्टमेंटल में पूछा। 18 नंबर जो है बहुत VVI है, 2013 में पूछा है, 15 में पूछा है। अम्ल का pH मान क्या होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। और भस्म का pH मान 7 से अधिक और 7 पर उदासीन होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अभी ने बताया C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। और चीनी का C12H22O11 होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र 22 नंबर क्वेश्चन जो 17 में पूछा हुआ है, देख रहे हैं सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी क्वेश्चन बैंक सीरीज का पूरा क्वेश्चन हमने डाला है इसमें। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खड़िया मतलब होता है, आपको समझ सकते हैं, उसको खल्ली भी कहा जा सकता है, यानी चौक कहा जा सकता है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, यानी इसको भी संगमरमर के रूप में देखा जा सकता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। Na2CO3, ठीक है ना, क्वेश्चन फिर से देखिए, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो जलीय विलयन का pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है, क्योंकि यह क्षार होता है। Na2CO3 क्षार होता है। ठीक है, अगला देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत से निम्नलिखित में कौन सी चीज़ में पाया जाता है। तो याद रखिए, ऑक्जेलिक अम्ल ही ऑक्जेलेट का निर्माण करता है, जिसको हम लोग पथरी के रूप में कहा जाता है, उसको पथरी कहा जाता है। हम लोग के पेटों में या किडनी स्टोन हो जाता है या पथरी हो जाता है, तो उसी को ऑक्जेलेट कहा जाता है। तो ऑक्जेलेट किससे बनता है। तो 2018 का क्वेश्चन है। तो ऑक्जेलेट का निर्माण जो होता है ऑक्जेलिक एसिड से होता है। ऑक्जेलेट का निर्माण ऑक्जेलिक एसिड से होता है, जो टमाटर में पाया जाता है। टमाटर ज़्यादा खाने से ही
टमाटर या बिया वाले पदार्थ ज़्यादा खाने से ही हमको पथरी का निर्माण हो सकता है। बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो हमने पहले इस सब का क्वेश्चन एनिमेशन किया है। आप मेरे वीडियो को अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत क्वेश्चन आनंद आएगा बनाने में, ठीक है ना। तो बिरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है। CaOCl2 2019 का क्वेश्चन है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत आनंदित क्वेश्चन है। धोबिया सोडा यानी 26 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर, यानी धोबिया सोडा याद रखिएगा 10 गो जल, 10 गो जल, 10 जल धोबिया सोडा, 10 गो जल जहाँ रहता है वहाँ धोबिया सोडा कहलाएगा। 2019 का एनुअल का क्वेश्चन है। 2020 में जो पूछा हुआ है जिप्सम, जिप्सम का सूत्र 2H2O, 2 गो जल रहेगा तो जिप्सम कहलाएगा, आधा जल रहेगा तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। अगला धोने की सोडा का आणविक सूत्र, धोबिया सोडा या धोने की सोडा उसी को कहा जाता है। धोबिया सोडा या धोने की सोडा उसी को कहा जाता है। तो 2020 का एनुअल का क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे घुमा घुमा क्वेश्चन कर रहा है। तो हम बताएं धोने की सोडा 10H2O, जहाँ 10H2O रहता है वहाँ पे उसको टिक कीजिए। तो यह जो होगा ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण, लवण मतलब होता है नमक, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी नंबर होगा, यानी K2SO4 जो है लवण है। K2SO4 लवण है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2020 का क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताए थे C6H12O6, C6H12O6 होता है, C6H12O6, यानी इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपको सी नंबर ही हो सकता है, यानी सी नंबर होगा, ठीक है। इस पर टिक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देख बबुआ, इजने से क्वेश्चन का टॉकिज मिलेगा। आप कम से कम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो उसको लिखिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा। ऐसा ऐसा वीडियो आपको देने में मैं मदद करूंगा। आप मेरे को फोर्स कीजिएगा, मैं भी आपको कहीं मैंने इतना काबिल बना दूंगा, इतना आपको काबिल बना दूंगा कि परीक्षा तुच्छ लगने लगेगा, परीक्षा आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। तो कम से कम मेरे को सपोर्ट कीजिएगा तो आपको भी मैं सपोर्ट आवश्यक रूप से करूंगा। 31 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देख ले कितना बार पूछा है। 2020, 2019, 2019, 2017, 15 और 13 में, यानी लगभग यह 6 बार क्वेश्चन पूछा है जो अभी बताए थे। संगमरमर का सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो 2021 में पूछा था, बॉल देखो बोले हैं कि ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम। तो जिप्सम में 2H2O होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा H2O होता है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कब बनता है? तो जिप्सम को जब 60 डिग्री सेल्सियस पर स्टील के बर्तन में गर्म किया जाता है तो अपना 1.5 गो जल का अणु जो होता है छोड़ देता है, तो बचता है आधा जल की अणु। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CuSO4 × ½ H2O होता है, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके, 2021 का क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, ठीक है ना। लवण प्लस जल, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? 2021 के एनुअल का क्वेश्चन है, देख रहे हैं पूरा छाप दिया है 2 चैप्टर। 2021 में 2 चैप्टर का टॉकीज बहुत ज़्यादा था, यानी 34 नंबर क्वेश्चन। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र जो होता है CaO होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO होता है। वहीं आपसे पूछा जाए बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaOH2 होता है। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में भस्म कौन सा नहीं है? ये अभी जो 2021 का क्वेश्चन टॉकीज है। तो भस्म कौन सा नहीं होगा? भस्म CaO, NaCl, NaOH और Na2CO3। ये क्वेश्चन को मैंने कराया, आप बताइए इसको आंसर। 35 नंबर का आंसर क्या हो सकता है? तो 35 नंबर का आंसर जो होगा NaCl जो होगा, यह भस्म नहीं है, लवण है। निम्नलिखित यौगिक में अम्ल कौन सा है? अम्ल दिखाई दे रहा है, अम्ल कौन सा होता है? H2SO4। H2SO4 जो है अम्ल है, ठीक है। अगर 34 नंबर की बात करें तो बी नंबर ऑप्शन होगा। 33 नंबर की बात करें तो सी नंबर होगा। लवण का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ H2O। संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। कथी होता है? CaCO3, यानी 31 नंबर का आंसर ए होगा। अब चलते हैं 37 नंबर। निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी बताए हैं प्राकृतिक सूचक, और मेथिल ऑरेंज या फेनाफ्थिलीन को संश्लेषित सूचक कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड 2021 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन क्षारीय
है 38 नंबर क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्षारीय ऑक्साइड जो है Na2O होगा, Na2O। बेकिंग पाउडर एक सम्मिश्रण है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो बेकिंग पाउडर आपको बता दें NaCO3 को एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है ना। अब बेकिंग पाउडर को गर्म कर दिया जाता है तो धोबियस सोडा बन जाता है, धुआं सोडा। तो NaCO3 को यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल मिलकर बेकिंग पाउडर बनाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल मिलकर बनता है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन जो 2021 में पूछा है, खाली 2021 का क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा पूछा हुआ। निम्नलिखित में लवण कौन सा है? 40 नंबर क्वेश्चन, फिर लवण की बात आ गई। तो 40 नंबर NaCl लवण होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। तुतिया या नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? तुतिया या नीला बताएं तो तुतिया या नीला थोथा का सूत्र जो होता है 5 गो जल बताए थे। 5 गो जल जहाँ रहेगा वहाँ पे तुतिया या नीला थेथा, और 24 गो जल रहेगा वहाँ फिटकिरी, आधा जल रहेगा वहाँ पे प्लास्टर है पेरिस, 2 गो जल रहेगा वहाँ पे जिप्सम, ठीक है। इसको कोटेज को याद ऐसा रखा जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। उसके पश्चात प्लास्टर ऑफ पेरिस के बताए हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ½ होता है, जिप्सम के अंदर 2H2O होता है, फिटकिरी के अंदर 24H2O होता है, चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है। यही इस चीज़ जो होता है माइनर बात आपको याद रखना पड़ेगा। बेकिंग पाउडर का NaCO3 होता है, ठीक है। यह चीज़ आपको आवश्यक रूप से, नमक का सूत्र NaCl होता है, ठीक है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट सेक्शन को भर दीजिए अपने भाषा के साथ। अपने अवधारणा को ज़रूर ना ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन से। अपनी टिप्पणियाँ दीजिए मुझे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। लाइक कर दीजिए अगर मन करे तो। अगर कोई नया दोस्त है तो उसको भी फोर्स कीजिए, ठीक है। अगर नई कोई मेहमान हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो बेल आइकन का दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आपके साथ मिलता रहे, आप मेरे एक परिवार का सदस्य बन जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।